कहीं ना कहीं मतदाताओं के बुद्धि विवेक को चुनौती देना होता है। आज की तारीख में मुझे इतना पता है कि बिहार की जनता इतनी जागरूक है, समझदार है कि अपने भले बुरे की पहचान वो कर सकती है। और अगर इस चुनाव की हम लोग बात करें तो ये तो जनप्रतिनिधियों के मतदाता वाला चुनाव है। जनप्रतिनिधि स्वयं इसमें मतदाता है, तो उनको कुछ बताने समझाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं बिहार की परिस्थिति देख रहे हैं। 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा कि मतदाता हम लोग के इतने जागरूक थे, आम जनता इतनी जागरूक थी कि मौजूदा नीतीश सरकार को वो तीसरे नंबर पर ले आई। भाई पिछला चुनाव भले किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुआ हो, पर वो जनादेश मौजूदा मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री बनने का जनादेश नहीं था। होता तो तीसरे नंबर पर मुख्यमंत्री की पार्टी नहीं आती, होता तो आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव नहीं आते। उसी तर्ज पर इस बार भी यकीनन जितने जनप्रतिनिधि हैं वो जानते हैं कि बिहार के भले के लिए क्या उचित है। अब जीत जिसकी भी हो, मैं अपनी 6 सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी जानकारी और मेरा पूरा ध्यान उन 6 सीटों पर केंद्रित है जहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है। मेरे लिए ये एक दुखद समाचार है, एक निंदनीय घटना है कि हमारे कोसी जोन के जो हमारे प्रत्याशी हैं गंगा सागर जी और छत्री यादव, उनके ऊपर कल रात जिस तरीके से जानलेवा हमला किया गया। भाई डर होता है हर किसी को चुनाव में हार जीत का, पर डर का मतलब आप इस तरीके से व्यक्तिगत हमला करने लग जाएंगे। और ये मैं सत्ता पक्ष के लोगों को ही खास तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें अपनी सीट बचाने का डर था। इस तरीके से आप लोगों ने हमला किया, इसको कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। बिहार की जनता और जनप्रतिनिधि मतदान से पहले भैया ये भी तो देख रहे हैं कि कौन दबंगई दिखा रहा है, कौन आपके प्रत्याशी पर, जो आपके विपक्ष के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला तक करा रहा है। अगर चुनाव से पहले ये परिस्थिति, चुनाव के बाद तो पता नहीं क्या तांडव ये लोग मचाएंगे। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है बिहार के जितने मतदाता हैं जो स्वयं प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए वो अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी सर आपका आज तक मुझे नहीं लगा कि भाई इतने स्पष्टता से कभी पूछा गया हो कि आपने किसको वोट दिया। बहरहाल वो मेरा अपना विशेषाधिकार है कि मैंने किसको मतदान किया नहीं किया, पर जिसको भी किया, पर मैंने जिसको भी मतदान किया, इस बात को ध्यान में रखते हुए जमुई जिले के लिए, जमुई लोकसभा के लिए और बिहार प्रदेश के विकास और मेरी अपनी सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़कर बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच रखती है, उसको मद्देनजर रखते हुए ही मैंने मतदान किया। कल एक वायरल हुआ था ऑडियो जिसमें कहा जा रहा था, बताया जा रहा था, वायरल हुआ उसमें मैंने तेजस्वी जी को समर्थन की बात मैंने कब कही। देखिए जो बातें मैंने कही हैं विषय को घुमा फिरा कर नहीं, जैसा मैंने कहा उसको वैसे ही तथ्यों को सामने रखा जाना चाहिए। मैंने कोई ऐसी बात उस ऑडियो में नहीं बोली जो मैं आप लोगों के सामने वैसे ही नहीं बोल चुका हूँ। आपके इस आईडी पर भी मैंने कल दिन भर जब मैंने बाइट दी मैंने यही सारी बातें बोली, और कल जो मैंने ऑडियो में बोली है उसको मैं पुनः दोहरा देता हूँ। मैंने उसमें यही बोला कि मौजूदा चुनाव के वक्त भी, और शायद मेरे चुनाव को तो मैंने जिक्र भी नहीं किया, मेरी जिनसे बात हो रही थी उनको मैंने बोला कि भाई इस बात को हम लोग को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आज की तारीख में जब दलित, महादलित, अनुसूचित जाति, तमाम वर्ग जो कि वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके महापुरुषों का जब अपमान हो रहा है, इस बात को हम लोग को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। भाई मेरा घर खाली कराया गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल मैंने वैसे भी घर खाली करना था, मैं नियमता उस घर में नहीं रह सकता था। पर उसके बाद जिस तरीके से महापुरुषों की तस्वीरों का अपमान किया गया, मेरे खुद के पिता की तस्वीर भाई, और इस बात की मुझे चिंता थी, मैं फ़ोन पे भी यही बात बोल रहा था कि जो मौजूदा सांसद हैं हाजीपुर के, वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। मैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो मेरे चाचा भी हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं। केंद्र सरकार का ये फैसला कि ये घर को खाली कराया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बट जिस तरीके से खाली कराया, जिस तरीके से मेरे पिताजी की तस्वीर को सड़क पर फेंका गया, जूते चप्पलों से रौंद कर लोग उस तस्वीर के ऊपर चल रहे थे, मेरी माँ मेरे पिताजी के बिस्तर पर जिस तरीके से जूते चप्पल पहन के चले। बहरहाल हो सकता है रामविलास पासवान जी से सबको ऐतराज़ हो, सबको नाराज़गी हो, कोई दिक्कत नहीं, पर जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भैया संविधान के निर्माता है, रचयिता है, उन्हीं के आधार पर आदेश चल रहा है, भारत की संसद चल रही है। तो मेरी जिनसे फ़ोन पे बात हो रही थी उनको मैं यही बता रहा था कि हम लोगों को इस बात को याद रखने की ज़रूरत है
और ये बात कोई भूलने वाला नहीं है। और खास तौर पर पासवान समाज, खास तौर पर दलित वर्ग से आने वाले मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर उनमें